आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है संवहन बंडल यानी कि वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के संवहन बंडलों का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र के सहित वर्णन करना है। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि संवहन बंडल होते क्या है। संवहन बंडल, ठीक है। तो दोस्तों संवहन बंडल को हम वेस्कुलर बंडल के नाम से भी जानते हैं। तो संवहन बंडल जो होता है एक प्रकार का संवहनी बंडल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का संवहनी बंडल होता है जो पौधों में परिवहन प्रणाली का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? पौधों में परिवहन प्रणाली का एक हिस्सा होता है। तो किस किस का परिवहन होता है दोस्तों? तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं जल तथा भोजन का परिवहन होता है। किस किस का परिवहन होता है? जल और भोजन का परिवहन होता है, ठीक है। और परिवहन जो होता है वह स्वयं संवहनी ऊतकों में होता है, ठीक है। तो संवहनी ऊतक कौन कौन से होते हैं? जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं फ्लोएम तथा जाइलम। जाइलम को हम दारू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दारू, ठीक है। तो इस प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं जो कि परिवहन की क्रिया में सहायता करते हैं। फ्लोएम जो होता है भोजन का स्थानांतरण करता है, जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है। अब बात करते हैं इसके प्रकारों की, संवहन बंडल के प्रकार, ठीक है। तो हम देखते हैं कि संवहन बंडल जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो सर्वप्रथम होता है संयुक्त संवहन पूल या संयुक्त संवहन बंडल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जाइलम तथा फ्लोएम जो होता है यह एक ही त्रिज्या पर होते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यह फ्लोएम, ठीक है, यानी कि P तथा यह जाइलम। तो यह दोनों जो हैं यह दोनों एक ही त्रिज्या पर स्थित है। यह भी और यह भी दोनों ही एक त्रिज्या पर स्थित है। यह फ्लोएम तथा यह जाइलम और यह कैम्बियम। जिस प्रकार की हम चित्र में देख सकते हैं कि यह फ्लोएम, यह जाइलम तथा यह कैम्बियम और दोनों ही एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के संवहन पुल को हम संयुक्त संवहन पुल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जो कि होता है अरिसंवहन पुल। इसमें क्या होता है कि जो जाइलम होता है, क्या होता है, यह हम मान लेते हैं कि यह जाइलम है तथा यह फ्लोएम है, यानी कि P, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं, ठीक है, अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर फ्लोएम है, ठीक है, फिर यहाँ पर जाइलम, फिर यहाँ पर फ्लोएम, फिर यहाँ पर जाइलम। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सभी अलग अलग त्रिज्या पर स्थित हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर तो कोई यहाँ पर, इस प्रकार से अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं। और इन्हीं अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होने के कारण जाइलम तथा फ्लोएम के इस प्रकार के संवहन पुल को हम अरिसंवहन पुल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जो होता है सकेंद्री संवहन पुल। कौन सा? सकेंद्री संवहन पुल। इसमें क्या होता है, फ्लोएम होता है और जाइलम होता है, जिसमें जो फ्लोएम होता है वह जाइलम को घेरे हुए रहता है और जो जाइलम होता है वह फ्लोएम के घेरे हुए रहता है। तो हम लिखते हैं कि जो फ्लोएम होता है जाइलम को घेरे हुए रहता है और जो जाइलम होता है, क्या होता है, जो जाइलम होता है वह जाइलम फ्लोएम को घेरे हुए रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि P, ठीक है, P यानी कि फ्लोएम फ्लोएम को घेरता है या घेरे हुए रहता है। जिस प्रकार के हम चित्र में देख सकते हैं कि यह एक फ्लोएम है। क्या है? P, यानी कि यह अंदर जो है यह फ्लोएम है तथा बाहर जो है यह जाइलम है। तो इसमें जाइलम जो होता है वह फ्लोएम को घेर रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे चित्र में देखें तो बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है वह फ्लोएम इस जाइलम को घेर रहा है, ठीक है। तो सकेंद्री संवहन पुल में क्या होता है कि यह दोनों ही एक दूसरे को घेरे हुए रहते हैं, ठीक है। अगर फ्लोएम जाइलम को घेरता है तो जाइलम फ्लोएम को घेरने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार के संवहन पुल को हम सकेंद्री संवहन पुल कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि संवहन बंडल क्या होता है तथा संवहन बंडल के प्रकार, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम हमने देखा कि संयुक्त संवहन पुल, दूसरा अरिसंवहन पुल तथा तीसरा सकेंद्री संवहन पुल। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।